औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट की थी, जिसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करें और एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें आज के लेक्चर में। तो हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, जो कि कुरान पाक के सूरत नंबर 40 की आयत नंबर 22, दैट वाज बिकॉज देयर मैसेंजर वर कमिंग टू देम विथ क्लियर प्रूफ्स बट दे डिसबिलीव्ड, सो अल्लाह सीज्ड देम, इंडीड ही इज पावरफुल एंड सेवियर इन पनिशमेंट। आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये चैप्टर के अंदर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और साथ ही हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसके, और मजीद क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आज इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल है, डिवीजन रूल है, पावर ऑफ पावर रूल है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल है, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल है, जीरो एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये यूज भी कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल में जहां पर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, डिवीजन रूल के अंदर एक्सपोनेंट्स माइनस होते हैं, पावर ऑफ पावर रूल के अंदर दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल के अंदर अगर ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज पर आता है, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल के ऊपर कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में और पावर है ऊपर तो वो फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन के ऊपर यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों के अंदर एक्सपोनेंट जो है वो लगाया जाता है। जीरो एक्सपोनेंट ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर एक्सपोनेंट जीरो होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये सब रूल्स हैं जो एक्सरसाइज नंबर 2.7 में भी इनमें से कुछ यूज होंगे। तो हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए की पावर p अपॉन ए की पावर q होल पावर माइनस q माइनस p मल्टीप्लाई बाय ए की पावर q अपॉन ए की पावर r होल पावर माइनस r माइनस q मल्टीप्लाई बाय ए की पावर r अपॉन ए की पावर p होल पावर माइनस p माइनस r। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला हमने रूल अप्लाई किया यहाँ क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिवीजन का। डिवीजन रूल में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इस रूल में यही किया इस स्टेप के अंदर, क्योंकि ऊपर भी a है और नीचे भी a है, तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी a की पावर p माइनस क्यू होल पावर एज इट इज मौजूद है, माइनस क्यू माइनस p। इसी तरह हमारे पास जो a की पावर q अपॉन a की पावर r था, तो हमने नीचे वाला r ऊपर वाले q में से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया a की पावर q माइनस r होल पावर एज इट इज आ गई, माइनस r माइनस q मल्टीप्लाई बाय a की पावर r माइनस p, यानी कि नीचे जो p एक्सपोनेंट था वो ऊपर वाले एक्सपोनेंट r में से माइनस किया और होल पावर एज इट इज लगा दी, माइनस p माइनस r। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो होल एक्सपोनेंट्स हैं इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। आप जानते हैं जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो होता है वो तब्दील हो जाता है। तो हमने यहां से माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाया तो अंदर क्या हो गया, ये q प्लस पी हो गया और r प्लस क्यू हो गया और p प्लस r हो गया, यानी दो तीनों के अंदर, तीनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनके अंदर हमने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन लेकर अंदर जो साइन माइनस का था उसको चेंज करके प्लस के साइन में चेंज कर दिया। अब यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर ऑफ पावर का, यानी कि पावर ऑफ पावर में एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने भी क्या किया, ब्रैकेट्स लगाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, q प्लस आर इंटू क्यू माइनस आर, p प्लस आर इंटू पी माइनस आर, और माइनस का साइन जो कॉमन लिया था वो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज मौजूद है हमारे पास। तो ये सारे स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम देखें अगर हमने पिछले स्टेप के अंदर जो किया था उसके अंदर हमारे पास
इसी कंडीशन में वैल्यूज आ रही थी एक्सपोनेंट्स, यानी p प्लस क्यू इंटू पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रैकेट्स आ रही थी उनमें हमारे पास माइनस कॉमन आ गया और हम स्क्वायर्स लगाएंगे विद माइनस साइन, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर देते हैं, तीनों ए हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यानी ये प्लस किस वजह से हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। तो ए की पावर क्या आ गई, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ए की पावर क्या बच गई, 0 बच गई, और ए की पावर 0 1 के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने 0 एक्सपोनेंट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 4 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 2m अपॉन 10 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर m माइनस n। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 2। इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15 और उसकी होल पावर वही आ गई 4m माइनस 2n प्लस 1। और 9 को हमने ब्रेक कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 3 जा 9 यानी कि 3 की पावर 2 और होल पावर वही n माइनस 2m। और नीचे 10 को ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो उसकी होल पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आ गई हमारे पास 2, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 यानी 5 5 जा 25 तो होल पावर m माइनस n। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, पावर ऑफ पावर यानी कि 2 की पावर 2 उसकी पावर m। पावर ऑफ पावर में क्या होगा, दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2m, तो 2 की पावर 2m। दूसरे अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो गया, जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज पर, तो 3 की पावर होल पावर बन गई 4m माइनस 2n प्लस 1 और 5 की पावर भी यही बन गई 4m माइनस 2n प्लस 1। यहां पर फिर पावर ऑफ पावर अप्लाई हो गया, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट से तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आएगा और माइनस 2 को 2m से मल्टीप्लाई किया तो 4m आ गया हमारे पास। अपॉन में आ जाए अगर हम तो वहां पर फिर पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, जिसमें 2 की पावर भी 2m आएगी और 5 की पावर भी 2m आएगी, क्योंकि 2m ब्रैकेट के ऊपर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पावर ऑफ पावर अप्लाई हो गया, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें आपस में तो 5 की पावर 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो 2m माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ऊपर 2 की पावर 2m है और नीचे भी 2 की पावर 2m है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी 2 की पावर 2m से 2 की पावर 2m कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो वो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बची, 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 2n माइनस 4m। हमने क्या किया कि हमारे पास ऊपर जो दो 3 थे, ठीक है, दोनों 3 के एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लिया, ठीक है, 4m माइनस 2n प्लस 2n माइनस 4m। इसी तरह जो नीचे हमारे पास 5 था उसको हमने क्या कर लिया 2m प्लस 2m, तो एक 5 की पावर 2m था और अगला हमारे पास 5 की पावर 2m माइनस 2n था। तो हमारे पास सेम वैल्यूज सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया इस स्टेप के अंदर। यहां पर क्या होगा, अब 3 की पावर अगर हम देखें तो 4m है और माइनस 4m, तो प्लस 4m और माइनस 4m आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह माइनस 2n से प्लस 2n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर कुछ भी नहीं बची हमारे पास, ठीक है, यानी 3 की पावर अब यहाँ क्या बच गई है 1 बच गई है, ठीक है, तो 3 की पावर 1 बच गई हमारे पास। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे क्या आ गया 5 की पावर 2m प्लस 2m, 2m और 2m कितना हो गया 4m माइनस 2n, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, नीचे वाले एक्सपोनेंट्स ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएंगे। माइनस होने का मतलब है कि नीचे वाले एक्सपोनेंट को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4m माइनस 2n प्लस 1 और
-4m, नीचे जो 5 की पावर 4m था अब ऊपर जाकर -4m हो जाएगा, और नीचे जो -2n था ये ऊपर जाकर +2n हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 4m और -4m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2n और +2n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 5 की पावर जस्ट 1 बचेगी, जो कि हम लिखते नहीं है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 × 3, और 5 3 कितना होता है 15। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, 5 3 15। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 अपॉन 1/25 की पावर -3/2। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिखा, सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया। अब स्क्वायर रूट में इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, जब इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो स्क्वायर रूट की अपनी पावर जो होती है, अपना एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है 1/2। तो हमने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया और होल ब्रैकेट पावर लगा दी 1/2। अब हमने क्या किया, 216 था, इसको हमने लिखा 6 की पावर 3, 25 को लिखा 5 की पावर 2, और नीचे जो 25 था उसको लिखा 5 की पावर 2। तो यहां हमारे पास 6 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और होल पावर एज इट इज मौजूद है, यानी 6 की पावर 3 होल पावर 2/3, 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 और 5 की पावर 2 होल पावर 3/2। अब यहां सबसे पहले हमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर ऑफ पावर का। ठीक है, यानी पावर ऑफ पावर में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और होल पावर 1/2। ये पूरी वैल्यू की होल पावर 1/2 है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट था वो पूरी होल वैल्यूज के ऊपर था। अब यहां 6 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/2। अब ऊपर 5 की पावर 1 है और नीचे 5 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली 1 पावर नीचे वाली पावर में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 की पावर 2 और नीचे भी 5 की पावर 2, और यहां पर हमने इसी स्टेप में पावर ऑफ पावर अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और नीचे क्या बचा था 5 की पावर 2, क्योंकि एक पावर ऊपर वाली पावर से कैंसिल हो गई थी, और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 6/5। और अगर इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, यानी 1 होल नंबर 1/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। होम टास्क है, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपने सबसे पहले नीचे वाले एक्सपोनेंट को ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस, फिर पावर ऑफ पावर का रूल लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा l - m इंटू l + m, फिर वही फॉर्मूला a² - b² का और फिर कैंसिलेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया उसी पैटर्न पर अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे 125 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 5 की पावर 3 बन जाएगा, 8 जो होगा ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, 64 जो होगा वो 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट में चेंज करके रूल्स अप्लाई करके हमने ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट हो जाएगी। ये था आज का फिजिक्स का मैथ्स का हमारा लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।